Hi, this is Dr. Akash and welcome to the second part of the video. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कोल्ड सर्दी जुकाम कैसे होता है और आज हम बात करने वाले हैं कि इस कोल्ड की हम यूजुअली क्या ट्रीटमेंट करते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सप्रेशन इज़ नॉट द सॉल्यूशन. तो नॉर्मली हम सर्दी जुकाम को मेडिसिन से ट्रीट करते हैं. इन मेडिसिन में यूजुअली कई किस्म के कंटेंट्स होते हैं जिसमें कुछ डीकंजेस्टेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारी नाक और एयर पाइप की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो सिकुड़ जाती है, वहाँ का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है. अब ब्लड सप्लाई कम होने से जो ब्लड से टॉक्सिन का बाहर आना है वो प्रोसेस भी बंद हो जाती है. कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जैसे कि एंटीहिस्टामाइन जो हमारे रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि हमें छींक ना आए, ये जो रास्ता खुलने की कोशिश कर रहा है वो रास्ता बंद रहे. कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, फीवर को डाउन करने की कोशिश करते हैं. तो ये पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो मेडिसिन्स का है, इसका एम और इसकी इफ़ेक्ट यही होती है कि जो शरीर ने ये रास्ता खोला है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का, और जो एक प्रोसेस, एक मैकेनिज़्म जो सेटअप किया है टॉक्सिन्स को मैच्योर करने का, कफ को मैच्योर करने का, ताकि वो शरीर से बाहर निकल पाए, तो इस पूरी प्रोसेस को ठप कर देना, बंद कर देना, रोक देना, सप्रेस कर देना ही इन मेडिसिन्स का काम होता है. तो मे बी ये रास्ता बंद हो जाए, सप्रेस हो जाए, तो हमें नाक से कफ निकलता दिखाई ना दे और हम ये सोच ले कि सर्दी मिट गई. पर रास्ता बंद हो जाने से टॉक्सिन्स मिट नहीं जाते. टॉक्सिन्स वहीं शरीर में ही रहते हैं और वक्त के साथ और पुराने भी होते जाते हैं. प्लस इस रास्ते में, मेडिसिन्स के रास्ते में, जो सर्दी होने की मेन वजह है कि हमारे बाकी के जो 3 अंग है जिनका काम है शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने का, इंटेस्टाइन, किडनी और स्किन, तो उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है. उनके जो टॉक्सिन्स हैं वो तो वहीं के वहीं रह जाते हैं. प्लस जो टॉक्सिन नाक के थ्रू और एयर पाइप के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे वो टॉक्सिन भी वहीं शरीर में ही रह जाते हैं और बीमारी मिटती नहीं ठीक से. और ये जो टॉक्सिन्स हैं वो वक्त के साथ और पुराने होते जाते हैं और ये शरीर में और अंदरूनी जगह में सेटल डाउन होते जाते हैं, जो हमारे लिए फ्यूचर में और बड़ी बीमारी क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अपने सर्दी जुकाम को बार बार ऐसे ही सप्रेस करके मेडिसिन के थ्रू अगर मिटाते जाए तो मे बी 3-4 बार के बाद आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, आपको सीधा न्यूमोनिया भी हो सकता है. तो सप्रेशन कभी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकता, ये हमारी तकलीफ़ों को और बढ़ाता ही है. बस हम फॉर टाइम बिंग, कुछ समय के लिए हमारी तकलीफ़ों को इग्नोर ज़रूर कर सकते हैं मेडिसिन का रास्ता चूज़ करके, सप्रेशन का रास्ता चूज़ करके. और जो हेल्थ फील होनी चाहिए, अगर सप्रेस कर भी दिया सर्दी जुकाम को, तो उसके बाद आप फील करेंगे कि आप अपनी ब्रीदिंग को पहले की तरफ फ्री फील नहीं कर पाते. आपको जो चेस्ट लाइट फील होना चाहिए वो आपको हैवी फील होता है. आपको फील होता है कि कफ अभी भी अंदर रह गया है. आप लाइट हेडेड फील नहीं करते, आपको भूख ठीक से नहीं लगती, आपके मोशन आपको ठीक फील नहीं होते, सुबह उठने पर आपको एनर्जी ठीक से फील नहीं होती. तो सप्रेशन के रास्ते में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य खाली सर्दी जुकाम ना होना, बुखार ना होना, यही हमारा लक्ष्य नहीं है. हमारा वास्तविक लक्ष्य है स्वास्थ्य की अनुभूति करना, हेल्थ अचीव करना, जो सप्रेशन के रास्ते से दूर दूर तक हम कहीं अचीव नहीं कर पाते और उल्टा हम बीमारियों की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, बड़ी बीमारियों की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं. तो ऐसे अपने सर्दी जुकाम को मेडिसिन के थ्रू सीधा सप्रेस करने से पहले एक बार सोचिए. और अगर सप्रेशन का रास्ता नहीं अपनाना है, अगर बॉडी का साथ देना है और बॉडी अपने आप को जो क्लीन करने की कोशिश कर रहा है, तो उस कोशिश में साथ देकर बॉडी को क्लीन कर दे और ज़्यादा हेल्थ फील करे. अगर ऐसा रास्ता भी अपनाना है तो ये भी एक रास्ता है जो नेचर क्योर का रास्ता है. उस रास्ते के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे. थैंक यू.